लास्ट वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस पर का प्रैक्टिस किए थे। आज हम लोग जेई मेंस के ही दूसरे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे। जैसे एक क्वेश्चंस आपका दिया हुआ है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 3 एंड x का पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2x का पावर 18 इन पावर ऑफ x आर बोथ जीरो। मतलब कि इस एक्सपेंशन में x का पावर 3 का जो कोफिशिएंट होगा और x का पावर 4 का जो कोफिशिएंट होगा वो दोनों आपका जीरो है। ठीक है, अगर वो दोनों आपका जीरो है तो आपको a और b का वैल्यू को फाइंड करके बताना है। ठीक है, सिंपल हम लोग जो कोफिशिएंट ऑफ x का पावर a का जो कोफिशिएंट या x का पावर b का जो कोफिशिएंट हम लोग निकालने सीखे थे, उसी से हम लोग इसको भी आगे सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग x का पावर 3 का कोफिशिएंट निकालेंगे, फिर x का पावर 4 का कोफिशिएंट निकालेंगे, और जैसे ही वो दोनों निकलेगा दोनों को जीरो से इक्वेट करके a और b का वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। जैसे हम लोग x का पावर 3 का कोफिशिएंट निकालते हैं, 1 प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर में 1 माइनस 2x का पावर 18 जो होगा, इसमें हम लोग x का पावर 3 का कोफिशिएंट निकालते हैं। ठीक है, तो x का पावर 3 का कोफिशिएंट निकालिए। कैसे निकालेंगे? तो हम लोग पहले जनरल टर्म लिखते हैं, 1 प्लस इस टर्म से हम लोग को अभी फिलहाल कोई लेना देना नहीं है, इसके लिए हम लोग इसको ऐसे ही रहने देंगे। और इसका जनरल टर्म क्या हो जाएगा? जनरल टर्म का जो फार्मूला था टी आर प्लस वन, वो क्या आता है हम लोग का? एन सी आर, एक्स टू द पावर एन माइनस आर और वाई टू द पावर आर। तो लगाइए यहाँ पर 18 सी आर, एक्स टू द पावर मतलब 1 टू द पावर 18 माइनस आर, और वाई टू द पावर मतलब माइनस 2x टू द पावर आर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आप सोचिए कि ये जो हम लोग का टर्म निकला है उसको हम लोग अगर सिंप्लीफाई करें 1 प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर के साथ, तो ये क्या आएगा? 18 सी आर, 1 का पावर कुछ भी रहेगा तो वो 1 ही हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा? माइनस 2 का पावर आर और x का पावर आर, ये बन जाएगा। अब यहाँ पर समझिए हम लोग को x का पावर 3 का कोफिशिएंट चाहिए। ठीक है, अगर हम r के जगह 1 पुट करते हैं तो 1 मिलेगा, 18c1 का टर्म मिलेगा। अगर r के जगह 2 पुट करते हैं तो 18c2 x का पावर 2 का कोफिशिएंट मिलेगा, लेकिन वो इसमें मिलेगा। अब हम लोग को इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये जो टर्म है इसको हर एक पार्ट के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, और फिर देखिए क्या आता है, 1 इंटू 18cr माइनस 2 का पावर r और x का पावर r, ये हम लोग को हो जाएगा। और इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू एक्स 18cr माइनस 2 का पावर r और x का पावर r, और जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? बी एक्स स्क्वायर 18cr माइनस 2 का पावर r और x टू द पावर r, ये आ जाएगा। ठीक है, अब समझिए आपको x का पावर 3 का कोफिशिएंट निकालना, तो यहाँ पर इस टर्म में r का वैल्यू 3 पुट करेंगे तब हम लोग का यहाँ पर क्या आएगा? x का पावर 3 का कोफिशिएंट आएगा। लेकिन यहाँ पर एक x ऑलरेडी मेरे पास पहले से है, तो यहाँ पर r का वैल्यू को 2 पुट करना होगा, तब जा करके हम लोग का x का पावर 1 और यहाँ पर 2 मिल करके 3 हो जाएगा। जबकि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर r का वैल्यू को 1 पुट करना पड़ेगा, मतलब हर जगह पर r का वैल्यू हम लोग का क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर r का वैल्यू को हम 1 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, तो 3 पुट करने पर क्या आएगा? 18c3 माइनस 2 का पावर 3 इंटू एक्स का पावर 3 प्लस a इंटू एक्स, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा? यहाँ पर r का वैल्यू को हम लोग क्या पुट कर देंगे? 2 पुट कर देंगे, क्योंकि एक x पहले से है मेरे पास, तो क्या बन जाएगा? 18c3 माइनस 2 का पावर 18c2 माइनस 2 का पावर 2 और x का पावर 2 और x का पावर 1 मिल करके क्या बन जाएगा? x का पावर 3 बन जाएगा। प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा? b इंटू 18c, यहाँ पर r का वैल्यू 1 पुट करेंगे, 2 पहले से, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? 18c1 x का पावर 3, 2 और 1 मिल करके 3 और माइनस 2 का पावर r का वैल्यू 1 पुट किए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इन तीनों से आप x का पावर 3 को कॉमन ले लीजिए, तो आप x का पावर 3 को कॉमन लीजिएगा तो क्या बनेगा? 18c3 प्लस 18c3 माइनस 2 का पावर 3 क्या बन जाएगा? माइनस 2 का पावर 3 माइनस 8 बन जाएगा, तो माइनस 8 प्लस
a टाइम्स ये हम लोग का स्क्वायर है तो पावर यहाँ पर बेस हम लोग सॉरी यहाँ ये हम लोग का नेगेटिव है तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा तो 2 का पावर 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4a 18c 2 हो जाएगा। और यहाँ पर -2 का पावर 1 है तो ये हो जाएगा -2 18c1 इंटू बी, ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो टर्म आपका दिया हुआ हम लोग का x का पावर 3 का कोफिशिएंट क्या बोला था, x का पावर 3 0 है। ठीक है, और x का पावर 4 भी 0 है, तो 4 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 लाने के लिए यहाँ पर हम लोग r का वैल्यू 4 ले लेंगे, यहाँ पर r का वैल्यू 3 ले लेंगे और यहाँ पर r का वैल्यू 2 ले लेंगे, तो हम लोग का x का पावर 4 का कोफिशिएंट निकल करके आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग उतना सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट यहीं से आंसर निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा देखिए, ये जो x का पावर 3 का जो कोफिशिएंट है, ठीक है, x का पावर 3 का कोफिशिएंट 0 बोला गया है तो हम लोग इसको 0 कर देंगे, तो 0 करते हैं -18c3 8 प्लस 4a 18c2 -2b 18c1, ये जो होगा वो 0 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं -18 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 18 माइनस 3 का फैक्टोरियल 15 फैक्टोरियल हो जाएगा इंटू 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, इंटू में आ जाएगा 8 प्लस 4 इंटू ए इंटू 18 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 18 माइनस 2 16 फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा, -2b 18 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 17 फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल, ये आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब हम लोग इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -18 इंटू 17 इंटू 16, ये जो माइनस है वो हम लोग का पूरे टर्म का माइनस है, -18 का फैक्टोरियल नहीं निकाल रहे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, -18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 15 फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल इंटू 8, ये लिख सकते हैं, प्लस 4a 18 इंटू 17 इंटू 16 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 16 फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, और -2 इंटू b 18 इंटू 17 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 17 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो देखिए 15 फैक्टोरियल से 15 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा और 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई करने के बाद जो टर्म आएगा आपका क्या क्या आ रहा है देखिए। अच्छा, 3 फैक्टोरियल को हम लोग यहीं पे डायरेक्ट लिख देते हैं, 3 इंटू 2, ठीक है, तो ये 6 बन जाएगा, तो 6 से ये 3 टाइम्स में चला जाएगा। अब आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है देखिए, -3 इंटू 17 इंटू 16 इंटू ये पहले से 8 है तो उसको रहने दीजिए, प्लस 4a, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 है तो 2 से आपका कितने बार में चला जाएगा, 9 टाइम्स में चला जाएगा, तो 4a इंटू 9 इंटू 17 माइनस 2b, यहाँ पर क्या बच रहा है 18 बच रहा है। ठीक है, और ये किसके इक्वल था, तो ये 0 के इक्वल था, तो इस टर्म को हम लोग किससे इक्वेट कर देंगे, 0 से इक्वेट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर जो मेरे पास इक्वेशन आ रहा है वो आ रहा है, इस टर्म को उधर लेकर के चले जाइए तो हम लोग के पास क्या बन जाएगा देखिए, 4a, ये हम लोग का 4a है, 4a इंटू 17 इंटू 9 माइनस 2 इंटू 18 36b इक्वल्स टू, ये वाला टर्म को उधर लेकर के जाइए, क्या बनेगा, माइनस जाकर के उधर प्लस हो जाएगा, तो 3 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 8, ये बन जाएगा। अब इन सबको मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 17 इंटू 9 इंटू 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 612 माइनस 36b, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा हम लोग का 6528। ठीक है, जब इस d इंटू बी और यहाँ पर हम लोग का एक टर्म था 4a, ठीक है, तो 612a ये बन जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन को डिवाइड दे दीजिए 2 से सारे चीज़ को, तो यहाँ पर हम लोग के पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा 51a माइनस 3b इक्वल्स टू 544। ठीक है, ये हम लोग के पास इक्वेशन आ जाएगा। अब देखिए ये जो इक्वेशन आया इसको हम लोग डायरेक्ट सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं बिना x का पावर 4 का कोफिशिएंट निकाले, कि आप a और b जो है इन चारों वैल्यू को a और b जो आपका दिया हुआ है उसको पुट कर लीजिए और देखिए कि कौन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, जैसे ही आप पुट करेंगे तो आप देखिए कौन सेटिस्फाई करेगा, तो 51 इंटू ए के जगह पर 14 रख दीजिए, तो -3 इंटू बी के जगह 272/3 रख दीजिए इक्वल्स टू 544, ये रखिए। ये अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो मेरे पास क्या आता है देखिए, 51 इंटू 14 को मल्टीप्लाई कीजिए, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 51 इंटू 14 421 5, तो ये हो जाएगा 417 714 में
272 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो क्या 544 आ रहा है, 4 में से 2 जाइएगा तो 2 जाएगा, नहीं आएगा, ठीक है। मतलब पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन को पुट कीजिए, क्या पहला ऑप्शन गलत है तो दूसरा ऑप्शन पुट कीजिए, देखिए दूसरा ऑप्शन से आता है कि नहीं। तो 51 इंटू 16 करते हैं, ठीक है, -3 इंटू बी मेरा कितना है 272/3 इक्वल्स टू क्या 544 आता है, चेक कीजिए। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 51 इंटू 16 6 30 1 5 6 1 15, तो ये आ जाएगा 15 60, ठीक है। ये आपका इतना आ जाएगा माइनस, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, 6 30 1 5, तो 6 1 और ये 8 होगा, ठीक है, 15 नहीं होगा 8 होगा, तो ये आपका 816 हो गया। ये आपका -272 हो गया, क्या आएगा 6 - 2 कीजिएगा तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पर 11 - 7 कीजिएगा तो 4 आ जाएगा, और यहाँ 6 - 2 कीजिएगा तो 7 - 2 कीजिएगा तो 5 आ जाएगा। मतलब 544 ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप कोई और ऑप्शन पुट करके देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, वो आपका नहीं सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अगर इन केस आपका एक से ज़्यादा ऑप्शन सेटिस्फाई करता है तो फिर आपको x का पावर 4 का कोफिशिएंट निकालना होगा, और उसको भी 0 से इक्वेट करके सिंप्लीफाई करना होगा, और फिर इस इक्वेशन और उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके फाइनल ए और बी का आंसर निकाल के देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का जनरली जो भी क्वेश्चंस दिया जाता है उसमें उतना कॉम्प्लिकेशन नहीं दिया जाएगा, जिसके वजह से आपका जो टाइम टेकिंग हो वो ज़्यादा लगे, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग को प्रॉब्लम्स यही दिया गया था कि आपका जो ये जो टर्म आपका दिया हुआ, ये जो एक्सपेंशन दिया हुआ, इसमें x का पावर 3 और x का पावर 4 का कोफिशिएंट आपको 0 दिया गया है, ठीक है। 0 देने पर हम लोग को ये बताया गया कि 0 होने पर ए और बी का वैल्यू को फाइंड करने के लिए बोला गया। तो हम लोग क्या कि इसका जनरल टर्म लिखे, जनरल टर्म से x का पावर 3 या फिर x का पावर 4 किसी का भी कोफिशिएंट निकाल लिए, वहाँ से हम लोग रिलेशन निकाल लिए, और फिर चारों ऑप्शन में से पुट करके देख लिए कि कौन सेटिस्फाई कर रहा है। जो सेटिस्फाई करेगा वही हम लोग का फाइनल आंसर होगा।